यूट्यूब चैनल जस्ट प्रीवियस पार्ट में हमने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का मेमोराइजेशन और रिकर्सिव सोल्यूशन देखा था, रिकर्जन विद मेमोराइजेशन सोल्यूशन देखा था, डीपी सोल्यूशन एंड टैबुलेशन आप लोगों ने अब तक खुद इम्प्लीमेंट कर लिया होगा। तो अब देख लेते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी। हम O ऑफ n स्क्वायर वेक्टर को फिल कर रहे हैं तो स्पेस भी इतनी ही है और टाइम भी इतनी ही है, क्योंकि अगर इंडेक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है मतलब -1 नहीं है आंसर, तो हम वो रिटर्न कर रहे हैं डायरेक्टली। तो हम पूरे वेक्टर को फिल कर रहे हैं, पूरे वेक्टर को फिल कर रहे हैं, टैबुलेशन की भी सेम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमें इसे n log n में सॉल्व करना है, तो जहाँ पे भी n log n आएगा तो दिमाग चलाओ। फर्स्ट थिंग क्या, बाइनरी सर्च। सेकंड, वेयर इज़ द सॉर्टेड एरे, एरे या वेक्टर, मतलब वेयर इज़ द सॉर्टेड सीक्वेंस, कहाँ है सॉर्टेड सीक्वेंस, है हमारे पास, वी हैव द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस इन द क्वेश्चन विच इज मेंशन। तो ये तो बात समझ आ गई कि जो बाइनरी सर्च है ना वो उस पे लगेगा, सॉर्टेड सीक्वेंस पे लगेगा जो कि आंसर होगी। जिसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 9, 2, 5, 3, 7, 101 और 18, तो इसकी जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है वो है 237 और 101 या 18 ले लो, कोई मत चीज, ठीक है। तो इसकी आंसर 4 है। तो ये बात तो समझ आ गई कि ये सॉर्टेड है, तो जो बाइनरी सर्च लगेगा उस पर तो नहीं लगेगा, वो डेफिनेटली इस पर ही लगेगा, क्योंकि अगर इस पर लगा दिया तो रिलेटिव ऑर्डरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, सब सीक्वेंस आप ज़िंदगी में निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये 100% श्योर है इसमें लगेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसी सब सीक्वेंसेस कितनी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, n स्क्वायर हो सकती हैं, 2 to the power n हो सकती हैं। तो ऐसी सब सीक्वेंसेस कितनी होंगी, 2 to the power n होंगी। सारे सबसेट जिसमें वो पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है वो सारी की सारी सब सीक्वेंसेस होंगी। तो क्या इतनी आप स्टोर करोगे और इन सब पे बाइनरी सर्च लगाओगे? तो नहीं। तो एक बात समझ आ गई कि सीक्वेंस एक ही बनेगी जो कि सॉर्टेड होगी, जिस पे बाइनरी सर्च लेगा, पर वो क्या है, वो है द ऑर्डर ऑफ टेल्स। इसका बहुत ही लॉजिकल इसका एल्गोरिथम है कि कैसे हम करेंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 10, 9, 2, 5, 3, 7, 101 और 18। तो 10 को लेंगे, पहली सब सीक्वेंस बनाते चलते हैं, ठीक है। 9 आ गया, क्या 9 10 से बड़ा है? नहीं है, तो ये तो कंटिन्यू नहीं होगी 10 वाली, एक और बना लेते हैं 9। अब 2 आ गया, 2 तो दोनों में ही ऐड नहीं होगा, एक और बनेगी। 5 किस में ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, इन दोनों में ऐड नहीं हो पाएगा। 3 किस में ऐड होगा, किसी में भी ऐड नहीं होगा, 3 की एक और नई सब सीक्वेंस बना लेते हैं। 7 किस में ऐड होगा, इसमें हो जाएगा, इसमें होगा नहीं होगा, इसमें होगा नहीं होगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा। 101 किस में ऐड होगा, इसमें होगा, जी बिल्कुल 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 होगा। 18 किस में ऐड होगा, किसी में भी नहीं होगा, सबका एंड 101 है। तो आंसर क्या आ गई, ये वाली आ गई। सारी सब सीक्वेंस बनाते चलो, आंसर आते हैं। प्रॉब्लम क्या है, 2 to the power n सब सीक्वेंस हो सकती है, इतनी बड़ी स्टोरेज स्पेस हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल, चलो ठीक है अगर n स्मॉल, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल, नॉट एट ऑल अ गुड सोल्यूशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने एक्सपोनेंशियल कर दी, ओ माय गॉड। हम सारी सब सीक्वेंसेस को इसलिए स्टोर नहीं करने वाले हैं। हम क्या स्टोर करने वाले हैं, अगर आप ये देखेंगे कि सपोज हमारी 1 to 3 और 1 to 5 दो सब सीक्वेंसेस आ गई है ऐसे ऐड करते करते, जैसे यहाँ पे दो सेम साइज़ की आ गई थी, 9 101 और 10 101। क्या सेम साइज़ की दो सब सीक्वेंसेस रखने का कोई पॉइंट है? नहीं है, क्योंकि जो नंबर इसमें ऐड होगा वो ज़रूर इसमें भी ऐड होगा, बट किस में ज़्यादा नंबर्स ऐड होंगे। जैसे 9 और 10 सब सीक्वेंसेस जो स्टार्टिंग में आई थी, दोनों सेम साइज़ की, नंबर्स किस में ज़्यादा ऐड होने की प्रोबेबिलिटी, इसमें या इसमें? ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि ये छोटा है तो यहाँ पे 10 भी ऐड हो जाएगा, बट यहाँ 10 ऐड नहीं होगा। यहाँ पे 11 एंड सो ऑन ऐड होंगे, यहाँ पे 10 एंड सो ऑन ऐड होंगे। तो अगर हम ग्राफ पे देखेंगे तो 9 वाला यहाँ है और 10 वाला यहाँ है, तो जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो इसमें, क्योंकि ये अपर बाउंड, क्योंकि ऊपर ऐड होते हैं स्ट्रिक्टली, तो
10 इसमें ऐड हो जाएगा, बट इसमें यहाँ से ऐड होगा, तो ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है ये बिल्कुल इसमें ऐड होगा, 9 वाली सीक्वेंस के अंदर ऐड होगा। तो हमें कौन सी प्रेफर करनी है? इफ़ सेम साइज देन प्रेफर स्मॉलर टेल सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये बाइनरी सर्च का है, ये डीपी का है, ये किसका है? दिस इज बाइनरी सर्च विद ग्रीडी। ग्रीडी क्यों? क्योंकि अगर हमें चूज़ करना है, हम सारी सीक्वेंसेस नहीं रखने वाले, अगर सेम साइज़ की हैं तो हम स्मॉलर वाली रखेंगे, जैसे 9 और 10 में से हम 9 रखेंगे, क्योंकि 9 में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आगे और चीज़ें ऐड होने की। अगर 1 2 3 और 1 2 1 है तो 1 2 1 वाली रखेंगे, जिसकी छोटी टेल है वो रखेंगे। क्या पूरी सीक्वेंस रखने की ज़रूरत है? डिसीजन किस बेसिस पे बनाना है? टेल के बेसिस पे। बड़ा है तो ऐड कर दो, छोटा है तो मत करो ऐड। बड़ा है तो ऐड कर दो, 4 है तो ऐड कर दो, अगर 0 है तो ऐड मत करो। तो सीक्वेंस हमेशा, डिसीजन हमेशा लास्ट एलिमेंट भी बना रहे हैं, विच इज़ द टेल। तो टेल्स हमें सारी रखनी है, ठीक है? टेल्स हमें सारी रखनी है और सबका साइज़ के बराबर रखनी है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो एक बार दोबारा देखते हैं। 10 9 2 10 9 2 5 3 7 101 और 18। 10 ऐड कर लेंगे। 9 के लिए क्या ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे तो ऐड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे, क्योंकि 9 10 से छोटा है तो ऑब्वियसली 9 ही हमारे आंसर में आएगा, क्योंकि अभी ये समझाया था छोटे वाली लेनी है, ग्रीडी अप्रोच लगानी है। 9 रख लिया, 10 को हटा दिया, एक ही वेक्टर है उसमें सब अपडेट करते चलेंगे, ठीक है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। 2 रखेंगे कि 9 रखेंगे? ऑब्वियसली 2 रखेंगे, ठीक है? 5 अपेंड कर देंगे। अपेंड कब करेंगे? जब बड़ा एलिमेंट आ रहा है, और स्वैप कब करेंगे? जब छोटा एलिमेंट आ रहा है। 3 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। 2 5 रखेंगे या 2 3 रखेंगे? 2 3 रखेंगे, क्योंकि 2 और 3 में ज़्यादा आगे प्रोबेबिलिटी है बड़ा आने की, या 2 5 में? ऑब्वियसली 2 3 में है, ठीक है? 2 7 ऐड कर देंगे, 7 बड़ा है, ठीक है? 3 साइज़ हो गया यहाँ पे। हम ग्रीडी एल्गोरिथम साइज़ के ऊपर क्यों लगाए? हमें सिर्फ साइज़ से मतलब है, हमें सीक्वेंस नहीं चाहिए इसलिए लगा रहे हैं। अगर सीक्वेंस चाहिए तो आप कौन सा लगाओगे? रिकर्जन विद मेमोराइजेशन और टैबुलेशन, ये लगाओगे। 2 3 7 हो गया। 101 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? 101 रखेंगे। 18 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? 18 नहीं रखेंगे, लेकिन क्या स्वैप करवाएंगे? जी हाँ, यहाँ पे स्वैप करवा देंगे। 2 3 7 18 सबसे अच्छी छोटी पॉसिबल सीक्वेंस है। तो क्या किया हमने एल्गोरिथम में? हर एलिमेंट को लेते गए, ट्रैवर्सल किया। ट्रैवर्सल करने के लिए एक सीक्वेंस का वेक्टर ले लिया जो करंट सीक्वेंस है। क्या ये हमेशा सॉर्टेड होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर सारी टेल्स सॉर्टेड ऑर्डर में है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर बड़ा एलिमेंट है तो क्या करेंगे? अपेंड कर देंगे, ऑब्वियसली, दिस इज गॉट लॉजिकल। छोटा एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट जो कि बड़ा था उसे स्वैप कर देंगे। स्वैप किससे करेंगे? जो भी पहला एलिमेंट बड़ा था उससे स्वैप करेंगे। जैसे 2 3 और 2 5 में कन्फ्यूजन हुआ था, तो हमने 5 को 3 से किया था, क्योंकि जो पहला एलिमेंट इक्वल टू ग्रेटर है उससे करेंगे, विच इज़ कॉल्ड लोअर बाउंड। लोअर बाउंड इन C++, विच इज़ ऑलरेडी STL लॉगरिथमिक फंक्शन। इंक्लूड एल्गोरिथम जो हेडर फाइल होते हैं उसमें ये आता है, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। अपर बाउंड इज फॉर स्ट्रिक्टली ग्रेटर, लोअर बाउंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है? लोअर बाउंड हम यूज़ करेंगे अंडर द हुड, इट यूजेस बाइनरी सर्च। इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं। तो ये तो सोल्यूशन हमें चाहिए नहीं, ठीक है? हटा दो। हम क्या करेंगे? एक वेक्टर ऑफ इंट ले लेंगे विच इज़ एक्चुअली ऑल द टेल्स। एंड हम क्या करेंगे? अगर नम्स ऑफ I इज ग्रेटर देन टेल डॉट बैक, क्या करोगे? अपेंड कर दोगे, है ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अपेंड क्या करेंगे? अपेंड कैसे करते हैं? वेक्टर में पुश बैक से करते हैं। नम्स ऑफ I रिटर्न क्या करेंगे? टेल डॉट साइज। कौन सा केस बच गया कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे? लोअर बाउंड निकालेंगे, इंट लोअर बाउंड इंडेक्स विच इज लोअर बाउंड नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड, ऐसे ही करते हैं।
इटरेटर्स होते हैं बिगिन और एंड के, और वैल्यू जिससे निकालना है विच इज़ नम्स ऑफ आई। स्वैप कर देंगे किसको, नम्स ऑफ लोअर बाउंड इंडेक्स एंड नम्स ऑफ आई। क्या आप कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि साइज़ तो बढ़ ही नहीं रहा है। साइज़ का बढ़ेगा सिर्फ अपेंड करते टाइम बढ़ेगा, अगर कोई एलिमेंट बढ़ा रहा है तो ही बढ़ेगा, सारे छोटे वाले एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। ओके, लोअर बाउंड का एक बार कोड देख लेते हैं। अच्छा, so this returns an iterator. This returns an iterator. ठीक है, this returns an iterator. अच्छा, this returns an iterator, तो ये कोड आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। दिस रिटर्न्स एन इटरेटर एंड स्वैप कैसे करेंगे, नम्स ऑफ लोअर बाउंड से नहीं, इटरेटर से करेंगे स्वैप। स्वैप कर देंगे नम्स प्लस इटरेटर से। सॉरी, इटरेटर और पॉइंटर दोनों को स्वैप कर दो। नो मैचिंग फंक्शन स्वैप। स्वैप इज दैट अ फंक्शन C++, let's see. Swap is a function indeed. Iterator swap. ओके, IT2 रख लेते हैं, विच इज nums2 डॉट बिगिन प्लस आई, एंड यहाँ पे IT2 दे देते हैं। nums2 नहीं है, ओके, nums तो nums है। क्या बोल रहा है ये, tail dot size we are returning, but this is giving a Gemini से पूछते हैं, चलो गाइस, कि ये the lower returns an iterator pointing to the first element that is not, ठीक है, could be potentially be pointing to an element that is already greater. When you swap this, you might be swapping nums I with an element that would actually come in a sorted sequence. अरे हमें nums से नहीं करना swap, wait guys, हमें nums से नहीं करना, हमें swap करवाना है tail से, wait guys. अब ठीक है, अब ठीक है, अब इसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। So tail is indeed a vector. This lies swapping an element within the tail with an element with the original nums. This is not correct operation क्योंकि दोनों अलग अलग हैं. The is not meant to store the smallest ending. For example, okay. So हम just इटरेटर को चेक करके असाइन कर देंगे. स्वैप दो डिफरेंट एरे के इटरेटर्स में नहीं कर सकते. दैट वाज द इशू हियर. ठीक है. बिकॉज
num size not greater, incorrect swapping because element from original input disrupts the logic of building tail. We are modifying the original input in a way. Tail dot end, tail dot begin, nums I auto it. If it is greater, okay, we'll start from 1. ना 0 से सही है. अच्छा, टेल का कोई बैक नहीं होगा ना उस टाइम पे? टेल के अंदर पुश बैक भी तो करोगे, टेल का कोई बैक होगा ही नहीं यहाँ पे, इसलिए आएगा एरर नम्स 0. टेल का कोई बैक नहीं होगा, तो यहाँ पे ये लाइन नंबर 9 पे सेगमेंटेशन फॉल्ट डालेगा. ओके फाइन. सो आई होप दिस वर्कड. एक बार देख लेते हैं स्वैप क्यों नहीं हो रहा था. ऑटो आइटर 1 is equal to nums dot begin plus I, and we just swap it with it1 and we do iter swap. Will this not work? Oh god, this actually worked. So what will happen if I actually do just swap instead of iterator swap? Okay, it won't work in those cases because this actually swaps the iterator. इसकी वैल्यू को स्वैप नहीं करता है. सो वी हैव टू यूज़ इटरेटर स्वैप. ओके, ये यूज़ करने की बजाय IT के अंदर डायरेक्टली डाल दो नम्स का I, है ना. स्वैप करने का क्या मतलब है, क्योंकि दूसरे वाले अंदर तो डालने नहीं है आपको, सिर्फ स्वैप करने का यहाँ पॉइंट ही नहीं था आपको वैल्यू असाइन करने की. बट दिस विल फेल इन केसेस जहाँ पे IT एंड पे है. दिस वर्क बट दिस नॉट करेक्ट बिकॉज वॉट इफ IT इज इक्वल टू टेल डॉट एंड, तो दिस शुड फेल ऑन दोज केसेस, राइट. Okay, this is working. So fine, we have to remember this. I have not used lower bound a lot, but this is quite useful. कोई भी एलिमेंट ग्रेटर निकालें, लोअर बाउंड यूज़ कर लो, बाइनरी सर्च करके खुद ही निकाल लाता है, हमें बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. बट ये याद रखना पड़ेगा, ये इटरेटर रिटर्न करता है. इटरेटर रिटर्न करने के लिए डी रेफरेंस करना पड़ेगा स्टार से, और स्वैप नहीं होगा. दो इटरेटर्स को स्वैप करने के लिए इटरेटर स्वैप करके एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा, STL फंक्शन. ओके गाइज, थैंक यू, बाय.